Hello बच्चों, let's see this question and here this question say suggest any 3 measures of sustainable development। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोई 3 मेजर्स आपको बताने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ तरीके, कुछ मेजर्स तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहली बात, कंट्रोलिंग ओवर यूज एंड क्रिएटिंग एंड अवेयरनेस टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है तो लोगों के बीच में क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ेगा कि वो कंट्रोल वे में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ओवर यूज़ ना करें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि वो आने वाले जनरेशन के लिए भी बचे रहें। तो ये एक मेजर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है लेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स समझते हो ना, जीवाश्म ईंधन। यानी कि ये फॉसिल फ्यूल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद बने, यानी कि लाखों करोड़ों सालों के एक लंबे प्रोसेस के बाद बने हैं, और अगर हमने इनका एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें लिमिटेड वे में इनका इस्तेमाल करना है। कुछ फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमारे को इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए और इसकी जगह ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, यानी कि एंडलेस हो, कभी ख़त्म ना हो। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग मेजर्स टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। और जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो वो एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो अच्छा हो ही, साथ ही साथ हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। तो अगर हम अभी अपने रिसोर्सेज को भले ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, हम अब उसमें ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या लाइफ बचेगी? बिल्कुल लाइफ नहीं बचेगी। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेजर्स थे जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा अच्छे से अचीव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।